मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो चैप्टर 5 के आगे जो पठन कार्य है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इस पठन कार्य को अच्छे से पढ़ेंगे जिसका क्या नेम है? उलझन। क्या नेम है? उलझन। तो इसमें एक लड़की की उलझन को प्रस्तुत किया गया है, जो क्या हो गई है? जो उलझ गई है। तो वो किस प्रकार उलझी है वे हम इस चैप्टर के अनुसार देखते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। वो लड़की क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि डॉक्टर बनो। पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं डॉक्टर बनो। और माँ क्या कहती है? माँ कहती है इंजीनियर बनो। क्या बनो? इंजीनियर बनो। पापा कहते हैं डॉक्टर बनो और माँ कहती है इंजीनियर बनो। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। और भैया क्या कहते हैं कि आप इससे अच्छा क्या कर लो? कंप्यूटर सीख लो। क्या कर लो? कंप्यूटर सीख लो। चाचा कहते बनो प्रोफेसर। चाचा क्या कहते हैं? बनो प्रोफेसर। चाची कहती अफसर। तो वो लड़की क्या बोल रही है? वो लड़की बोल रही है पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं तुम क्या बनो? डॉक्टर बनो। और माँ कहती है तुम इंजीनियर बनो। भैया कहते हैं इससे अच्छा तुम्हें कंप्यूटर सीख लो। और चाचा क्या कहते हैं? तुम्हें प्रोफेसर बनो। और चाची कहती है तुम्हें अफसर बनो। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। और दीदी क्या कहती है? तुम्हें आगे जाकर क्या करना है? कलेक्टर बनना है। क्या करना है? कलेक्टर बनना है। बाबा कहते फौज में जाकर। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते फौज में जाकर जंग में नाम कमाओ। जग में नाम कमाओ। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं फौज में जाकर तुम कहाँ जाओ? तुम फौज में जाओ। और तुम फौज में जाकर क्या करो? अपना जग में नाम कमाओ। क्या करो? अपना जग में नाम कमाओ। दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। और दादी क्या कहती है? आप क्या करो? घर में ही रहो। कहाँ रहो? घर में ही रहो और अपना उद्योग लगाओ। तो वो लड़की क्या हो रही है? वो उलझन में फंस रही है। वो किस में फंस रही है? वो उलझन में फंस रही है। वो बोल रही है कि पापा तो कहते हैं तुम डॉक्टर बनो और मम्मी कहती है तुम इंजीनियर बनो। भैया कहते हैं इससे अच्छा क्या कर लो? तुम्हें कंप्यूटर सीख लो। न तो तुम डॉक्टर बनो न तुम इंजीनियर बनो। और तुम क्या करो? तुम्हें कंप्यूटर सीख लो। तो सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग बता रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं? प्रोफेसर बनो। पापा कहते हैं तुम्हें प्रोफेसर बनो। और चाची क्या कहती है? तुम्हें अफसर बनो। चाची क्या कहती है? तुम्हें अफसर बनो। और दीदी कहती है आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। क्या बनना? तुम कलेक्टर बनना। और बाबा कहते हैं फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। और बाबा क्या कहते हैं? और बाबा कहते हैं तुम कहाँ जाओ? तुम फौज में जाओ। किसकी जॉब करो? फौज की। और दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। क्या करो? घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा। सबकी क्या है अभिलाषा? सबकी अभिलाषा अलग अलग है। सबकी अभिलाषा क्या है? सबकी अभिलाषा
अलग अलग है, सबका अपना नाता, सबका अपना क्या है, नाता है। इन सबकी अभिलाषा क्या है, इनकी सबकी अभिलाषा अलग है और इनका सबका अपना क्या है, एक नाता है। और ये सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता, लेकिन मेरे मन की उलझन क्या नहीं होता है, कोई समझ नहीं पाता है। कोई तो कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है, मेरी मन की उलझन को कोई समझ नहीं पाता है, कोई सुनता नहीं है मेरे मन की बात को, कोई समझता नहीं है मेरे मन की बात को। कोई तो बोलता है आप डॉक्टर बनो, कोई बोलते हैं आप इंजीनियर बनो, कोई बोलते हैं तुम इनकी बजाय कंप्यूटर सीखो, और कोई बोलते हैं तुम्हें प्रोफेसर बनो, और कोई बोलते हैं तुम अफसर बनो, और कोई बोलते हैं तुम कलेक्टर बनो, और कोई क्या कहते हैं कि जग में जाकर क्या करोगे आप, नाम कमाओगे अपना, तो तुम किस में जाओ, फौज में जाओ। और क्या दादी बोलती है तुम उद्योग लगाओ, और दादी क्या बोलती है तुम क्या लगाओ, उद्योग लगाओ। तो इसमें सबकी अभिलाषा को क्या बताया है, अलग अलग बताया है। क्या बताया है, अलग अलग बताया गया है। सबका अपना क्या होता है, सबका अपना नाता होता है। क्या होता है, नाता होता है। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता, लेकिन मेरे मन की उलझन को कोई क्या नहीं करता है, मेरे मन की उलझन को कोई समझता नहीं है। ओके, तो इस कविता में इस लड़की की भावना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसकी भावना को, इस लड़की की भावना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उसकी उलझन के बारे में हमको कवि ने प्रस्तुत किया है। ओके, तो आज आप क्या करोगे, इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। क्या करोगे, अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।